प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित निबंध का अभ्यास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक ने हमें चिट्ठियों के महत्व से अवगत करवाया है कि चिट्ठियों का जितना पुराने ज़माने में महत्व था उतना ही महत्व आज भी बरकरार है। आज मोबाइल क्रांति, संचार क्रांति बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी चिट्ठियों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। आज मनी ऑर्डर जो भेजते हैं वो डाक विभाग के द्वारा भेजा जाता है, चिट्ठियाँ डाक विभाग के द्वारा भेजी जाती हैं। पुराने ज़माने में, जब हमारे दादाजी के ज़माने में उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वो सभी लोग चिट्ठियों के माध्यम से ही अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। आइए अब हम जानते हैं पाठ में आए कुछ नवीन शब्दों के बारे में। नवीन शब्द: संदेश वाहक अर्थात संदेश ले जाने वाला। जो संदेश को लेके जाता है हम उसे संदेशवाहक कहते हैं। विवाद, झगड़ा, मनी ऑर्डर, धन आदेश। एक जगह से दूसरी जगह डाक द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं हम उसे मनी ऑर्डर कहते हैं। बेसब्री, बेचैनी अर्थात उतावलापन, उन्नत, अच्छे, दुर्गम, जहाँ जाना आसान न हो अर्थात मुश्किल राह। पत्र व्यवहार, एक दूसरे को पत्र लिखना। प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। संकलन, इकट्ठा करना। पुरखे, पूर्वज। संवाद, आपस में बातचीत करना। पत्राचार, एक दूसरे को नियमित पत्र लिखना। मनोदशा, मन की दशा अर्थात हालत। संग्रहालय, जहाँ पर दुर्लभ व ऐतिहासिक चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है उसे हम संग्रहालय कहते हैं। अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों खोज, किसी वस्तु की खोज करना या पता लगाना। उद्यमी, उद्योग या फिर काम करने वाला। परिवहन, आना जाना। प्रशासक, शासन चलाने वाला। दिग्गज, महान व्यक्ति। अब प्रिय बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है आना जाना। बीच में एक चिन्ह आया है, कल हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। आप कमेंट बॉक्स में इस चिन्ह का नाम जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न 1। नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखिए। संचार के साधन: टेलीविज़न जो हम प्रतिदिन देखते हैं। आज जो है टेलीविज़न जनसंचार का प्रमुख माध्यम बन चुका है। टेलीविज़न के द्वारा हम समाचार देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हमारी पसंद की मूवी देखते हैं, धार्मिक सीरियल देखते हैं। दूरभाष जिसको हम लैंडलाइन नंबर वाला फ़ोन कहते हैं। मोबाइल फ़ोन, ये सब जनसंचार के साधन हैं।
कंप्यूटर, रेडियो, अखबार, और आजकल इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्रों को भेजने का स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए कि पत्र व्यवहार कैसे होता था पुराने ज़माने में। सबसे पहले हरकारे अर्थात जो संदेश को लेकर के जाते थे, फिर संदेश घोड़ों के माध्यम से पहुंचने लगा, कबूतरों के माध्यम से, डाक द्वारा, डाक के बाद तार व्यवस्था आई। तार व्यवस्था आने से डाक विभाग में एक क्रांति का संचार हुआ और उसके बाद वायरलेस टेलीफोन के द्वारा, अब वायरलेस से और टेलीफोन से हम करते हैं। और अब इसका स्थान जो है रडार ने ले लिया है। रडार के माध्यम से संदेश बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। आशा करता हूँ आप इन दोनों प्रश्नों को समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में पत्रों के अलग अलग भाषाओं में नाम दिए गए हैं। दिए गए चित्र में विभिन्न भाषाओं में उनके नाम लिखिए। हिंदी में हम पत्र को पत्र भी कह देते हैं और चिट्ठी भी कहते हैं। और संस्कृत में हम पत्र को पत्र ही कहते हैं। उर्दू में हम पत्र को खत कहते हैं, खत। कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख। अर्थात तेलुगु में हम पत्र को 3 नामों से जानते हैं: उत्तरम, जाबू, लेख। तमिल में हम पत्र को कड़िद के नाम से जानते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे घरों में पत्र या मनी ऑर्डर कौन लेके आता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, डाकिया। पहले डाकिये को देवदूत के रूप में जानते थे, तो देवदूत, डाकिया। क्योंकि जब भी कोई पत्र आता था तो बड़ी खुशी होती थी कि हमारे घर में आज पत्र या चिट्ठी आई है। और आज जो मनी ऑर्डर लेके आता है वो डाकिया ही लेकर के आता है। प्रश्न नंबर 5, शब्द को उसके अर्थ के साथ मिलान करें। कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनके सही अर्थों के साथ मिलान करना है। आइए जानते हैं कि इनका सही अर्थ क्या है। हरकारा अर्थात पुराने जमाने में संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को हरकारा कहते थे। आवाजाही का अर्थ होता है, प्रिय विद्यार्थियों, आना जाना। SMS अर्थात लघु संदेश सेवा, बहुत ही अच्छा अर्थ है लघु संदेश सेवा हिंदी में। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न नंबर 5 तक ही करेंगे, फिर हम अगली कक्षा में आगे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।